तो वेलकम टू subramani.com। आज मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ये जो होती है, जो हमने सुना हुआ है स्कूल में, जो हम 7वीं में पढ़ें और 8वीं में भूलें, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने टाइटल शीर्षक तो देखा ही होगा कि आपके घर में 1000 करोड़ आपके बच्चे के लिए बन सकता है। ये कैसे बनेगा, यही हम अब देखने वाले हैं। अच्छा, अगर आप महीने का 30,000 रुपये का SIP कर सकते हैं, डरिए मत, 30,000 नहीं कर सकते हैं, 3,000 कर सकते हैं, तो 3,000 से भी शुरुआत हो सकती है। तो हम ये मानते हैं कि आप 30,000 का SIP कर सकते हैं और उसको हर साल 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें, तो अगले साल होगा 33,000, फिर होगा 36,000, 3,000 रुपये से बढ़ता जाएगा। उसका भी कंपाउंडिंग होगा, तो थोड़ा 3,000 से नहीं, 3,300 से बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये होगा कि आपने 10-10 चक्के से बढ़ा दिया हर साल, और 25 साल की उम्र में जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा, ये मानता हूँ आज के वो बच्चा 2-3 साल का है, 5 साल से कम है, मतलब 20 साल का कंपाउंडिंग। आपने 30,000 रुपये का SIP किया और 20 साल का कंपाउंडिंग किया। अब आपका बच्चा हो गया 25 साल का। तब आपने बच्चे से कहा, अरे बच्चा, ये तेरे लिए है, और इसमें और आप 3 लाख रुपया हर साल डालते जाओ, हर साल डालते जाओ, मतलब महीने का 25-30 हज़ार रुपया आप डालते जाओ। अभी वो 3 लाख डाले, 4 लाख डाले, 5 लाख डाले, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 साल आप डाल चुके हैं। अब ये रकम कितनी होगी जब वो बच्चा अभी बड़ा बड़ा हो गया, 65 साल 70 साल का हो गया, अब 65 साल में उसके पास कितना होगा? अगर 12% ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो हम कहते हैं, वो मिलता है, तो ये करीबन 1000 करोड़ के पास हो जाएगा। अब हमारी सर में घुसता ही नहीं है कि हमारे घर में भी 1000 करोड़ होगा, बट समझने की बात यह है कि आज नहीं, 60 साल बाद। आप 60 साल पहले आप किसी से कहते कि मेरे घर में 1 करोड़ रुपया होगा, वो आप पे हंसते, बोलते कौन तू, टाटा बिरला होना है क्या तुझे? ठीक है, हमारे घर में कंपाउंडिंग की उतनी समझ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने गणित में PhD भी कर ली है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो हम समझे नहीं ठीक से, हमको समझाया नहीं गया और हम समझने की कोशिश भी नहीं करें। ठीक है, तो आप सोचिए, आपने इतना SIP किया और SIP को आपने बढ़ावा दिया और 10-10 चक्का बढ़ाया और आपने किया, तो ये इसमें आपको और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आपके बच्चे को समझाएं कि इस रकम को हाथ मत लगाओ। हाथ मत लगाओ सिखाना मुश्किल है। पैसे में अगर आपका बच्चा अगर इसमें मान लीजिए 45-50 साल के बाद कुछ डालता भी नहीं है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें से निकालता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप बच्चे को समझाएं कि इसको छुओ नहीं। अब आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। आपने आम खाया और उस गुठली को फेंक दिया, ठीक है? या तो आपने ये किया कि आप उस गुठली को पेड़ बना दिया, मतलब आपने ज़मीन में गाड़ दी, उसमें पानी डाला, थोड़ा खत डाला और वो बड़ा हो गया। 4-5 साल तो आप राह देखते हो, कुछ नहीं होता है। फिर 5 साल 7 साल के बाद उसमें फल आने लगते हैं। सही बात है। तो अब ये फल आता है तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो पानी भी अपने आप सींच लेता है ज़मीन से, आपको पानी भी नहीं देना पड़ता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आप पेड़ न काटें। अब एक आध आप आम ले लें, साल का 500-1000 आम आप ले लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी नहीं तो सड़ जाएगी, तो आप आम ले लें, लेकिन पेड़ को नहीं काटें। ये जो कंपाउंडिंग की जब मैं बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप उसमें से आप फल निकालेंगे ही नहीं, मतलब वहीं पे वो बढ़ता रहेगा, वो ग्रोथ ऑप्शन में होगा, मतलब डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को आपको एक ही चीज़ सिखाना है, इसको छुओ मत, बिल्कुल मत छुओ। ये पेड़ आपको आम देता रहेगा, और जब आप 60-70 साल के हो जाओगे, उसमें से थोड़ा निकालना और थोड़ा अपने बच्चे से कह देना कि ये तो आगे की पीढ़ी के लिए ले जा। तब आपका बच्चा 50 का होगा, या तो आपके पोते को कह दीजिए वो 20-25 का होगा। समझ रहे हैं? अभी आप समझिए, आज कुमार मंगलम बिरला जो बिरला ग्रुप चला रहे हैं, बहुत बड़ी ग्रुप है, बराबर है,
50,000 60,000 करोड़ का कहीं नहीं गया, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ज़्यादा हो सकती है। तो आप समझिए उसमें क्या हुआ है। जीडी बिरला ग्रुप में 170 साल पहले, राइट, 170 साल पहले किसी को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता था। तो 170 साल का कंपाउंडिंग है ये। जब बिरला जी ने हिंडाल्को स्टार्ट किया, वो ये नहीं सोचे कि मैं तो मर जाऊंगा, मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की। उन्होंने शुरुआत की, फिर उनके बेटे ने संभाला, फिर उनके पोते ने संभाला, जो आदित्य बिरला हैं उन्होंने संभाला, फिर उनके बाद कुमार मंगलम बिरला संभाल रहे हैं, और उनके बाद उनका बेटा संभालेगा, या शायद उनका पोता संभालेगा। और ये फ़र्क नहीं पड़ता है उनका बेटा है बेटी है संभालता है नहीं संभालता है, क्योंकि ये कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, राइट। वो कंपनी तो परमानेंट है। तो जब आप बिज़नेस करते हो, आप आईएफए की बिज़नेस भी करते हो, तो आपको ये सोचना है मेरा जो बिज़नेस है वो परमानेंट है, मैं टेम्पररी हूँ। तो ये समझ के जब आप करोगे तो आपको पता है कि मुझे कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करना है या जो भी करना है, एलएलपी करना है, ताकि कंपनी परमानेंट रहे, मैं टेम्पररी हूँ। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपके एयूएम में भी लागू होगा, आपके ट्रेल में भी लागू होगा, और आपकी बिज़नेस परमानेंट रहेगी। ये मत सोचिए मैं 60 साल का हो गया अब क्या करना है, मैं 70 साल का हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चले जाओगे कंपनी रहेगी। हिंडाल्को है, जीडी बिरला साहब चले गए, आदित्य बिरला साहब चले गए, कुमार मंगलम बिरला साहब भी एक दिन चले जाएंगे 20 30 40 50 साल के बाद, फिर भी कंपनी अमर रहेगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये समझना है, ये पैसा जो मैं जोड़ रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, मेरे पीढ़ियों के लिए है। हाँ, थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेड़ नहीं काटना है। ऐसे में आपके घर में भी 1,000 करोड़ हो सकता है। आपको ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है। आपके घर में अगर कोई बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, उसके नाम पे आप 30,000 रुपये का एसआईपी कीजिए। 30,000 रुपये का एसआईपी कीजिए 25 साल के लिए, मतलब 20 साल का कंपाउंडिंग। जब वो बच्चा 25 साल का हो जाएगा, बच्चे को दे दीजिए, बोला अभी तू कमा रहा है, इसमें सालाना जमा कर ले पैसा। अच्छा, आपके पास 30,000 डालने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है हर महीना, कोई बात नहीं, आप 3,000 से शुरुआत कीजिए, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। या तो आपके घर में 100 करोड़ होगा, वो भी कोई बुरी बात तो नहीं है। कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हो, इसकी कोई प्रमाण होगी आपके घर में कि चलो आपने भी बिरला जी जैसा काम किया।